बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिजिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर 5 और उसका न्यूमेरिकल नंबर 5.5 जो एक्सरसाइज का 5वां न्यूमेरिकल है वो वाला बेटा। इसमें हमें गिवन डाटा क्या दिया हुआ है और हमने फाइंड क्या करना है ये मैंने इधर लिखा है। ज़रा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या कहता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी स्मॉल जी एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। बेटा कहता है आपने कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, मालूम करनी है किसकी वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बेटा आपके पास जी आपने फाइंड करना है। और कहता क्या है, आपके पास जो हाइट दी हुई है वो कितनी है, बुलंदी दी हुई है 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर बुलंदी दी हुई है। ये बेटा सिर्फ एक डाटा दिया हुआ है, उसमें हाइट 3600 किलोमीटर। इसको बेटा हमने मीटर में चेंज किया तो ये किलो की जगह 10 की पावर 3 आ गया। तो ये बेटा हाइट की वैल्यू है, बुलंदी की वैल्यू दी हुई है। उसके अलावा ये बेटा कैपिटल आर भी मैंने अपने पास से लिखा है और कैपिटल एम भी। इनकी ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होती है बेटा, यानी इनकी ये वैल्यू अगर ना दी हो तो फिर हम ये लिखते हैं आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6, आपने चैप्टर में ये पढ़ी हुई है, और एम की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। ये बेटा डाटा जो इसमें यूज़ होना था वो मैंने लिख लिया और जो चीज़ फाइंड करनी है वो लिख ली। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है इसको फाइंड करने के लिए। बेटा हमने स्मॉल जी का जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वो है कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर का स्क्वायर। ये फार्मूला बेटा इससे पीछे हमने न्यूमेरिकल में यूज़ किया है, 2 न्यूमेरिकल में, लेकिन इस वाले में क्योंकि साथ हाइट दी हुई है तो आप फिर बेटा सिर्फ आर नहीं यूज़ करेंगे, आर प्लस एच का स्क्वायर यूज़ करेंगे। ये फार्मूला है बेटा। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इस g की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। ये बेटा हमेशा g की कैपिटल की वैल्यू आती है। उसके बाद मल्टीप्लाई कैपिटल m की वैल्यू, वो भी बेटा इसमें दी नहीं थी हुई लेकिन हमने पहले ही लिख ली हुई है, वो कितनी है 6 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट बेटा कैपिटल आर, उसकी वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 प्लस एच की वैल्यू बेटा हमारे पास है 3600 इंटू 10 की पावर 3, 3600 और 10 की पावर 3। अब बेटा ये देखें, और इस सारे का क्या है, होल का स्क्वायर है। अब बेटा आपने एक चीज़ याद रखनी है, नीचे ये जो दोनों वैल्यू डिवाइड के नीचे है ना, एक वैल्यू ये है और प्लस एक वैल्यू ये है, इसकी पावर 6 है और इसकी पावर 3 है। ये तब तक ऐड नहीं होंगी आपस में जब तक दोनों की पावर सेम नहीं होगी। या इसको 3 बना लें या इस 3 को क्या कर लें 6 बना लें। तो उसके लिए बेटा अगर हम इस वैल्यू को, इसका इशारिया यहाँ पे है लास्ट पे, इसको यहाँ से 1 2 और 3 इधर ले आए, 3.6 बनाए, तो ये 10 की पावर बेटा इधर 3 ऐड होके इसमें कितनी हो जाएगी 6। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3.6 और 10 की पावर बेटा कितनी हो जाएगी, 3 की बजाय 6 हो जाएगी। 3 डिजिट हम, ये वैल्यू थी 3600, इसका पॉइंट बेटा नहीं था तो यहाँ पे होता है, और साथ 10 की पावर 3 थी। अब हमने इसका पॉइंट यहाँ से उठाया और यहाँ पे ले आए 3.6, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 की पावर कितनी आ गई, 1 2 और 3 डिजिट आ गए हैं, 3 और 3 पहले ये है, तो ये बेटा ऐड होकर दोनों कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। उसके बाद बेटा ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट g इज़ इक्वल टू, ऊपर बेटा आपने क्या करना है, पावर्स को अलहदा सॉल्व करना है और वैल्यूज़ को अलहदा। 6.673 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6.673 मल्टीप्लाई 6, तो ये बेटा आ गया 40.038। साथ बेटा 10 की 2 पावर है, -11 और +24, -11 और +24, उन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। नीचे डिवाइड। अब बेटा ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपस में ऐड हो जाएंगी, इनकी पावर सेम है तो ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। 6.4 में ऐड हो जाएगा बेटा 3.6,
तो ये जब आपने ऐड किया तो ये दोनों बेटा ऐड हो के कितने आ गए 10, और साथ 10 की पावर इसकी भी 6 है, इसकी भी, तो साथ 10 की पावर 6 आ गई। अब ऊपर क्या है बेटा स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लिया, 10 आ गया और 10 की पावर 6 आ गई और साथ ऊपर ये स्क्वायर आ गया ये वाला। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है, g इज इक्वल टू, ये बेटा ऊपर है 40.038 मल्टीप्लाई 10 की पावर बेटा जो है हमारे पास ये 24 में से जब हम 11 माइनस करेंगे, 24 माइनस 11 करें तो आपको पता है ये 13 आता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 13 डिवाइडेड बाय, अब बेटा ये 10 की पावर जब 2 लेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 10 की पावर 2 यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई ये 10 की पावर कितनी है 6 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 12, इसकी पावर ये आ गई और इसकी ये पावर ली तो ये आ गया। अब नेक्स्ट वाला जो स्टेप है बेटा g की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसमें ये ऊपर वाली वैल्यू को इस पे डिवाइड कर देना है, यानी 40.038 को डिवाइड किया हमने 100 पे, इस वैल्यू को बेटा इस पे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0.40 और 10 की पावर बेटा ऊपर कितनी है 13, उसको ऐसे लिखा, नीचे वाली जो 12 है नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। अब नेक्स्ट बेटा आपकी g की वैल्यू आ जाएगी 0.4 और 10 की पावर बेटा कितनी आ जाएगी 13 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगी। ये भी आपका आंसर ठीक है। अगर इस 1 को बेटा आपने ख़त्म करना है ये पावर को, तो ये इशारिये को उठा के हम एक डिजिट पीछे ले जाएंगे तो ये बेटा 4 इधर से इधर आएगा, इशारिया 4 पॉइंट हो जाएगा, यानी 4 पॉइंट आगे कुछ नहीं है तो 4 ही आ गया। और 10 की पावर ये जो बेटा 1 थी वो क्या हो गई है ख़त्म हो गई है। तो साथ बेटा ये g है तो g का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो आपका न्यूमेरिकल 5.5 था उसमें बेटा आपको ये गिवन डाटा दिया हुआ था, हमने g फाइंड करना था, ये हमने g की वैल्यू फाइंड की है। अगर इसमें बेटा किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आती, किसी भी जगह से आपको जो है कोई मसला है, तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर बेटा इसकी आपको PDF नोट्स चाहिए तो नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।